संजीवनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान कंस्टिट्यूशन का भाग 2 का अध्ययन करेंगे जो कि नागरिकता है। इसके पहले वाले क्लास में भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद और डिस्क्रिप्टिव दोनों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मैं पहले भी बताया हूं कि हर एक भाग का पहले महत्वपूर्ण हम लोग आर्टिकल समझ लेंगे कि किस आर्टिकल का क्या महत्व है, उसका क्या मायने है, और आर्टिकल समझने के बाद हर एक भाग का हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है। तो आज हम लोग भाग 2 जो कि नागरिकता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग हर एक आपका अवेलेबल कराते हैं क्लास, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी दिया करिए ताकि हम लोग भी समझ सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता ये भाग 2 है। सिटीजनशिप, और ये कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ध्यान रखेंगे कौन सा भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यह भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। जैसे भाग 1 आपने देखा था, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आगे भाग 3 आएगा जो कि मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होगा। फिर इसके बाद भाग 4 आएगा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक होता है। तो हर एक भाग का एक तो क्या विषय वस्तु है, जैसे भाग 2 नागरिकता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वो है, यह भी आपको याद रखना है। तो अभी इस वाले क्लास में हम लोग भाग 2 का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद अगले वाले क्लास में भाग 2 का डिस्क्रिप्टिव आएगा, वर्णनात्मक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के लागू होने पर भारत की नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है, तो संविधान के लागू होने पर भारत की नागरिकता। हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसके बाद से भारतीय नागरिकता संवैधानिक रूप से शुरू होती है। बस अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन मतलब आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन मतलब आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान कहता है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से वो भारत आ गया है तो वो स्वतः यानी अपने आप भारत का नागरिक माना जाएगा, ये अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले
व्यक्तियों का भारत का नागरिक न रह पाना। ठीक। अब आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न रह जाना। इसके लिए भी डेट निर्धारित किया गया है। यह कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले यदि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान अगर चला गया तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा। ठीक। ये था आपका अनुच्छेद 7। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 8 है। भारतीय उद्भव, उद्भव मतलब मूल, ओरिजिन, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता पाने का अधिकार। ठीक। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? तो भारतीय उद्भव या मूल के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता पाने का अधिकार। ध्यान से समझेंगे, भारतीय मूल यानी इंडियन ओरिजिन का यदि कोई व्यक्ति, ये देखिएगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर जाकर के किसी दूसरे देश में अगर बस गया है तो भारतीय उद्भव का कहलाएगा, भारतीय मूल का यानी ओरिजिन का, उत्पत्ति उसका भारत है। तो जिस व्यक्ति को भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत की नागरिकता घोषित किया गया था और यदि वो दूसरे देश में जाकर के बसा हुआ है तो भारत के संविधान लागू होने पर यानी 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसे व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता पाने का अधिकार हमारा संविधान देता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। बस, तो यह था अनुच्छेद 8। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। ठीक। तो अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। मतलब समझेंगे, विदेशी राज्य का मतलब कोई विदेशी देश, दूसरा देश। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं तो अनुच्छेद 9 कहता है कि आपका भारतीय नागरिकता स्वतः मतलब अपने आप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत के नागरिक हैं,
मान लीजिए आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जब ही आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करेंगे, स्वतः आपका भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद 9 प्रावधान करता है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकों का अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी भारतीय नागरिक होंगे उनको अनुच्छेद 10 अलग से अधिकार देता है। जैसे चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं, राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार आपको है, सरकार से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आपको अधिकार है। इस तरीके से बहुत से जो भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 10 के तहत दिए गए हैं। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 11 नागरिकता अधिनियम का प्रावधान। ठीक, ये काफी VVI आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 11 में। और मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं, अधिनियम यानी एक्ट, अधिनियम यानी एक्ट, जहां भी अधिनियम या एक्ट की बात किया जाए तो आप समझेंगे संसद के द्वारा बनाया गया कानून। संसद के द्वारा जो बनाई गई कानून होती है उसी को अधिनियम यानी एक्ट कहा जाता है। तो अधिनियम को संक्षेप में आपको समझना है, कानून की बात हो रही है। तो नागरिकता से संबंधित जो हमारे संविधान में कानून है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 11 में है। अब यहां एक चीज आप काफी ध्यान से समझेंगे और इसको याद करके रखना है, भारतीय नागरिकता अधिनियम भारत की संसद ने 1955 में पारित मतलब पास होता है, पास किया था। ये काफी VVI है, खूब पूछा जाता है कि ठीक है अनुच्छेद 11 में नागरिकता अधिनियम का प्रावधान किया गया है। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है, तो ध्यान रखेंगे ये 1955 का है। और किसने बनाया था, तो पार्लियामेंट, संसद ने बनाया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम मूल रूप से 1955 का है। इसमें समय अनुसार हमेशा संशोधन होते रहा है। जैसे अभी भी देखिएगा सरकार ने एक संशोधन लेकर के आई है जिस पर देशव्यापी हल्ला भी मचा हुआ है। उसके विषय में जब हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, वर्णनात्मक पढ़ेंगे भाग 2 का, तो वर्तमान की सरकार नागरिकता में क्या क्या संशोधन यानी सुधार करना चाहती है वहां ये चीज आएगा। तो इसमें केवल आर्टिकल आपको पढ़ना था, तो आर्टिकल आपका डन हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग भाग 2 यानी नागरिकता का डिस्क्रिप्टिव का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज का आपका क्लास इतना ही। ठीक है।